हाँ बेटा, अपन पढ़ रहे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस SN1 एंड SN2 के बारे में। उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे उसके बारे में मैंने बताया। अब इनको बेटा डिफ्रेंशिएट करना हो तो मैंने जो टू द पॉइंट बताए हैं उनके बेस पर आराम से इजी वे से डिफ्रेंशिएट उनको कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए डिफ्रेंशिएट करने का, फर्स्ट इसका सॉल्वेंट के बेसिस पर कर सकते हैं। पोलर सॉल्वेंट्स में प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट SN1 कैरी आउट होती है ज़्यादा जनरली, और ये उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है लो पोलर। ठीक है। सेकंड बेटा अपन ने उसकी स्टेप के बारे में पढ़ा। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है, जबकि SN2 रिएक्शंस होती है बेटा 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसके अंदर इंटरमीडिएट जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, और इसके अंदर इंटरमीडिएट के रूप में एक अनस्टेबल, वेरी अनस्टेबल एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ठीक है। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर SN1 है, वो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक को फॉलो करती है, इसलिए इसका नाम SN1 रिएक्शन है। और उसके अंदर बेटा वो सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक को फॉलो करती है। इसकी रिएक्टिव इक्वेशन R इजिकल टू SN1 की इक्वेशन R इजिकल टू अपन के ब्रैकेट में RX लिखते हैं। केवल कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करता है? ओनली एल्किल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सेकंड SN2 के अंदर बेटा न्यूक्लियोफाइल बहुत रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन द बोथ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड एल्किल हैलाइड्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो वह SN2 है वो सेकंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक को फॉलो करती है। फिर इसकी बेटा रिएक्टिविटी ऑर्डर, इसमें 3 to 1 होता है SN1 में, उसमें 1 to 3 का होता है। अगला बेटा उसके अंदर जो रैसमिक मिक्सचर बनता है, वो ऑप्टिकल जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर वो रैसमिक मिक्सचर का होता है। इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है SN2 में, वो अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल वाला है, तो इसके अंदर इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है। कौन सा बनता है बेटा? इन्वर्जन प्रोडक्ट। तो ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है SN2 के अंदर। तो ये कुछ इनके बेटा डिफ्रेंशिएट थे, वो आराम से इजी वे से आप टेबल के फॉर्म में आप कर सकते हो। उसके लिए मेरे हिसाब से सेपरेट वीडियो की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट है बेटा, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बोला था कि स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एस्पेक्ट हैं स्टीरियोकेमिकल्स, वो अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। थोड़े से बिल्कुल इजी से अपन समझाएंगे इसको, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपन का बेटा स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, वो अपन को क्या करना है बेटा इसके अंदर बताना है। स्टीरियो केमिकल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी डील्स विद द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस के अंदर उन ग्रुप्स का स्पेशल किस टाइप का अरेंजमेंट है, वो उसका क्या कहलाता है बेटा? स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स कहलाता है कंपाउंड्स के अंदर। इससे संबंधित कुछ वर्डिंग है बेटा, उस वर्डिंग को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को क्लियर करना है। कौन कौन सी वर्डिंग है वो अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है बेटा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है इसको थोड़ा सा समझना अपन को। देखो बेटा, एक मैं लैंग्वेज के रूप में भी लिखूंगा, ठीक है। फर्स्ट होती है बेटा, देखो मैं इसको एक डायग्राम की समझा देता हूँ, फिर मैं लैंग्वेज के रूप में और दिखा दूंगा क्या है। देखो एक लाइट होती है, जैसे ये है ऑर्डिनरी लाइट, इसको अपन क्या बोल देते हैं बेटा? ऑर्डिनरी लाइट। जैसे ये लाइट का है डायग्राम बनाए अपन, तो ये ऑर्डिनरी लाइट, इसको क्या बोलो बोले बेटा? ऑर्डिनरी लाइट। सिंपल सा लाइट। व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म, स्पेसिफिक एक प्रिज्म होता है जिसका नेम है बेटा निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, इसको निकोल नामक साइंटिस्ट ने प्रिपेयर किया था। ये एनसीईआरटी बुक्स में दिया भी है बेटा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट को जब निकोल प्रिज्म से पास करते हैं
व्हेन ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म इट प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करती है प्लेन पोलराइज लाइट। इनका जो सबकी जो अलग अलग वेव्स थी उसको क्या कर दिया बेटा, प्लेन कर दिया। दिस इज नॉन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये बेटा आगे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस प्रकार से। मैंने कहा ऑप्टिकली एक्टिव वर्ड्स बोलेंगे अपन कई चीज़ें, तो इससे पहले इस चीज़ को क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लाइट को अपने निकोल प्रिज्म से क्या किया बेटा, पास किया, तो वो किस में कन्वर्ट हो गए बेटा, प्लेन पोलराइज लाइट। ये प्लेन पोलराइज्ड क्या है बेटा, लाइट, ओके, इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इस लाइट को क्या करना है बेटा, पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। जिस कंपाउंड्स की अपन को ऑप्टिकली एक्टिविटीज को निकालना है, किस प्रकार से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन में, तो ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड। ये सर्टेन एक जो निश्चित कंपाउंड है उसका क्या है बेटा, सॉल्यूशन, इसमें से पास करते हैं। अब इसकी कंपाउंड की नेचर के बेस पर यह प्लेन पोलराइज लाइट को टू पार्ट्स में, ये लाइट प्लेन पोलराइज को या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे। इफ these compounds rotate the plane polarized light in and clockwise direction, ये clockwise direction के अंदर इसको रोटेट किया, किसकी साइड में बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, तो इसको अपन क्या कहेंगे, रोटेट लाइट प्लेन पोलराइज, ठीक है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन मेरा, राइट हैंड साइड, क्लॉक, ये कौन सी साइड है बेटा, राइट साइड, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट किया। देन दिस इज नॉन एज, इट इज नॉन एज, ये क्या कहलाएगा बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, ठीक है। और इसको शो किसे करते हैं, प्लस सिंबल से भी शो किया जाता है और स्मॉल डी से बहुत पॉजिटिव साइन से भी शो करता है, स्मॉल डी भी लिखा मिलेगा आपको, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का। अब अगली नेक्स्ट कंडीशन, इफ सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर दे, इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर दे या लेफ्ट हैंड साइड में करे, तो रोटेट, ये लाइट क्या हुआ बेटा, रोटेट लाइट टुवर्ड्स या इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करे इसको, ठीक है। इट इज नॉन एज, इट इज कॉल्ड, लिख दो, इट इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवोरोटेटरी कंपाउंड्स। और दिस इज डिनोटेड बाय, किससे करते हैं बेटा, नेगेटिव सिंबल से और स्मॉल एल से। इसको किसे रोटेट करते हैं बेटा, डेक्स्ट्रो। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सिंपल सा डायग्राम, इसी को मैं लैंग्वेज के रूप में लिखूंगा। तो व्हेन ए ऑर्डिनरी लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म, it produce
plane of a plane polarized light when it pass through a solution of certain compounds, then it rotate the light, rotate the light in clockwise or anti-clockwise direction. These compounds are known as optically active compounds. वो कौन सा कहलाते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. When rotate light, when compound rotate light in clockwise direction, right direction, then it is known as dextrorotatory compounds. It is denoted by plus or small d. When compounds rotate the plane polarized light into anti-clockwise direction, it is called levorotatory compounds. It is denoted by नेगेटिव सिंबल और स्मॉल l. तो ये बात आपको समझ में आई, ठीक है. तो मैं बेटा इसको लैंग्वेज के रूप में भी अपन लिख दें, इसको अच्छे से आपको बनाना है डायग्राम को. तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है. कई बार वर्ड आगे बढ़ेंगे बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर पूरे, तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी वर्ड आएगा, लीवरोटेटरी वर्ड आएगा, तो आपके दिमाग में डायरेक्टली ये स्ट्राइक करना चाहिए कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मीनिंग क्या होता है एंड लीवरोटेटरी का मीनिंग क्या होता है. ठीक है बेटा, तो लिखते हैं इसको. when a ordinary light, मेरी अगर राइटिंग में कुछ मिस्टेक हो बेटा तो आप, मैं बोल रहा हूँ उसके बेसिस पर लिख सकते हैं, वर्डिंग पर स्पष्ट आवाज़ आपके पास में आ रही है. when a ordinary light passed through a Nicol prism, Nicol prism, it produce a plane polarized light. It produce a plane polarized light. प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है? प्रोड्यूस करें. when plane polarized light, plane polarized light passing through a solution of certain compound, then it rotate the light in clockwise or anti-clockwise direction. Clockwise or anti-clockwise direction. It is called optical activity of compound. ऑप्टिकली एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ये क्या कहलाती है बेटा? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड्स कहलाती है. when compound rotated the light, rotate the plane
of plane polarized light into clockwise direction. It is called dextrorotatory कंपाउंड। वो कौन सा कहलाता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब इसको किससे डिनोटेड करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन और स्मॉल डी से डिनोटेड करते हैं। इसका उल्टा बेटा डेक्स्ट्रोरोटेटरी व्हेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मैं वापिस इसको नहीं लिख करके इतना ही लिख देता हूँ मैं ना, इतना आपने लिख लिया होगा। इससे पोजीशन आगे नेक्स्ट में पूरी डायल नहीं लिख करके मैं इसी से मिटा करके लिख देता हूँ। व्हेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, it is called levorotatory compound. It is denoted by negative sign और small l से denoted किया, l से। ठीक है ना? तो ये आपको समझना है ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या। अब बात आती है कि कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से कंपाउंड्स क्या होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, वो अपन नेक्स्ट बात करते हैं। भाई अपने ऑप्टिकली एक्टिविटी की हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन से कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, अपन के कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। एक वर्ड बेटा बार बार इसके अंदर आएगा आपके, कॉन्फ़िगरेशन। उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में भी कर लेते हैं बेटा। एक वर्ड आता बार बार बुक्स में मिलेगा आपको, कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में बोले तो विन्यास, कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड कार्बन। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप अराउंड कार्बन एटम इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा? स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स अराउंड द कार्बन, कार्बन की साइड, कार्बन एटम। कार्बन एटम है कोई भी कंपाउंड है, उसके चारों तरफ है 4 वैलेंसी। उन 4 वैलेंसी में एटम्स भी हो सकते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। उनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन, इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। वो उसका क्या कहलाता है बेटा? विन्यास। किसी भी एटम के चारों ओर बॉन्डेड है, उसके अंदर स्पेशल अरेंजमेंट क्या है इन स्पेस के अंदर, वो क्या कहलाता है बेटा? कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। फॉर मैं एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊं एक बेटा, जैसे ये कंपाउंड कार्बन है, एक इसमें ब्रोमीन अटैच, वर्ड कंपाउंड्स है बेटा इसके अंदर अटैच आपके, ये ब्रोमीन। 1 कंपाउंड्स इसके अंदर बेटा आपका अटैच हो गया क्लोरीन। 1 कंपाउंड्स अटैच हो गया आयोडीन, सॉरी एटम। 1 एटम क्या हो गया बेटा? आयोडीन, वेरिस, और इधर क्या हो गया बेटा? हाइड्रोजन। ये स्पेशल अरेंजमेंट है इनका, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट है इसका। इसको टेट्राहेड्रल फॉर्म में कर लेते हैं, ये बीआर को ऊपर सीधा कर लो, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म, ये स्पेशल अरेंजमेंट है। इसको क्या कहेंगे बेटा? कॉन्फ़िगरेशन। इसकी अगर मिरर इमेज बनाए, ये मिरर है, ये मिरर में कैसे दिखता है? मिरर में प्रोडक्ट होता है बेटा इनवर्ट होता है, इनवर्ट नहीं होता, ठीक है ना, उल्टा नहीं होता है, सब पोजिशन लेफ्ट राइट अलाइन, ठीक है। तो ये तो आपने बीआर, ठीक है, ये इसके सामने आएगा,
Cl I एंड ये क्या हो गया बेटा H। दिस इज ए पिक्चर, दिस इज बी। ठीक है, तो इनका स्पेशल अरेंजमेंट ए एंड बी बोथ आर, ए एंड बी both are known as mirror image। वो क्या कहलाएगी बेटा? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की क्या कहलाती है बेटा? मिरर इमेज होती है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है ना? ए और तो ये है बेटा कॉन्फिगरेशन, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप और एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अराउंड द ए कार्बन एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा? कॉन्फिगरेशन। तो ये कॉन्फिगरेशन के बारे में आता है। तो ये वर्डिंग आती है बेटा बीच बीच में चैप्टर्स के अंदर अपन को, तो इसके बारे में। अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या है इस पे स्टेडिकमिस्ट, उसके बाद बात में आएगी। पहले ये अपन की वर्डिंग के बारे में समझ लें। नेक्स्ट है बेटा अपन की अगली वर्डिंग, ये अब सिंपल सी बात ही आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बेटा कायरल कार्बन एंड कायरलिटी, या एसिमेट्रिकल कार्बन और कायरलिटी क्या होती है। देखो वर्ड कायरल कार्बन और इसी का नाम है बेटा एसिमेट्रिकल कार्बन, और सेकंड आती है बेटा कायरलिटी। सेकंड नेक्स्ट क्या है बेटा? कायरलिटी। कायरल कार्बन क्या है? फर्स्ट बात करेंगे कायरल कार्बन। देखो कायरल कार्बन क्या है? कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4 वैलेंसी होती है। ठीक है ना? 4 वैलेंसी। यदि किसी कार्बन की 4 वैलेंसी है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट हो रही है। व्हेन ए कार्बन एटम अटैच विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड कायरल कार्बन। वो कौन सा कहलाता है बेटा? कायरल कार्बन। तो अपन क्या लिखेंगे? उसी को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल कार्बन। तो क्या लिखेंगे? when a carbon attached with या bonded with, attached बोल सकते हैं, या bonded with for different type of atoms or group of atoms is called कायरल कार्बन। वो कौन सा कहलाता है बेटा? कायरल कार्बन। वो कौन सा कहलाता है बेटा? कायरल कार्बन। और एसिमेट्रिकल कार्बन और एसिमेट्रिकल कार्बन भी कहलाते हैं। समझ में आ रहा होगा? जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था कि Br है, Cl है, I है एंड किससे है बेटा? H। तो ये क्या है? कायरल कार्बन। दिस इज नॉन एज कायरल कार्बन। ये क्या है बेटा? कायरल कार्बन। एक कंपाउंड है उसके अंदर 1 कायरल कार्बन होगा, मोर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है? तो ये कौन सा कहलाता है बेटा? कायरल कार्बन क्या हो गया? दिस इज न्यूक्लियोटाइड स्टार्च। ये कायरल कार्बन से। ठीक है? अब नेक्स्ट बात करते हैं। कायरल कार्बन containing compounds are known as कायरल कंपाउंड्स। उनको क्या बोलेंगे बेटा? कायरल कंपाउंड्स।
इस पर क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। वैसे आरबीसी के अंदर तो इसके अंदर ये एक चैप्टर ही है ना, लास्ट में एक चैप्टर आता पूरा, लेकिन एचसीबीसी में है नहीं, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें बता देता हूँ आपको। तो कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नोन एज कायरल कंपाउंड्स, एंड ये वर्ड ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है बेटा? सो दोज कंपाउंड शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड्स, अपन को क्वेश्चन दे दिया कोई कंपाउंड्स का फॉर्मूला देकर के, क्या आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग कंपाउंड्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव, वो क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। तो अपन को ऑप्टिकली एक्टिव को किस प्रकार से आइडेंटिफाई करना है? अपन को आइडेंटिफाई करने का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा? किसमें कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का मीनिंग क्या है? 4 जो वैलेंसी है कार्बन की, वो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से या डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एटम से कंप्लीट होनी चाहिए, वो कहलाए। अगर उसमें कायरल कार्बन है तो वो कायरल कंपाउंड होगा, और कायरल कंपाउंड होगा तो वो कौन सा होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये ध्यान रखना है। और जो कायरल कार्बन जिसके अंदर प्रेजेंस नहीं है, दोज कंपाउंड्स which does not have chiral carbon are called achiral compounds। वो कौन से कहलाते हैं बेटा? एकायरल कंपाउंड्स कहलाते हैं। एंड दीज कंपाउंड्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो कैसे होंगे बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस टाइप्स की बात आपको, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइप से कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, कौन से नहीं होंगे। आइडेंटिफाइड द दोज कंपाउंड्स विच इज, लिखो, एक क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन इसके अंदर ताकि आपको समझ में ही आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखें, आइडेंटिफाई the optically active compounds, in following first 2 propanol, second butanol, third chloropropanol। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने से पहले अपन को क्या करना है? इनका फॉर्मूला अपन को राइट करना। तो फर्स्ट का फॉर्मूला करें बेटा, तो क्या लिखेंगे? प्रोपेन, ये 3 कार्बन हो गए तो प्रोपेन हो गई, और 3 पर ये H, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया बेटा? OH, प्रोपेन। फर्स्ट अब के फॉर्मूले लिखें। ब्यूटेन का फॉर्मूला CH3CH2C, ये H, CH3 और क्या हो गया बेटा? OH, ब्यूटेन। नेक्स्ट है बेटा
CH3 2 क्लोरो प्रोपेन 2 और। अब इसका ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए मैंने प्रोसेस बताई आपको, फाइंड आउट द कायरल कार्बन इन कंपाउंड्स। सबसे पहले कायरल कार्बन को फाइंड आउट कीजिए। कायरल कार्बन का मीनिंग क्या है? दोज कार्बन विच कंप्लीट दोज वैलेंसी बाय 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स। तो इसमें देखो बेटा, इसमें 1 कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन से, सेकंड हाइड्रोक्साइड से कंप्लीट हो रही है फंक्शनल ग्रुप से, बट 2 वैलेंसी आर सेम टाइप ऑफ ग्रुप से कंप्लीट हो रही है, वो मिथाइल से। इट इज नॉट कायरल कार्बन। तो इट ऑप्टिकली क्या हो गया बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली कैसा हो गया बेटा? इनएक्टिव। इसमें देखो ये कायरल कार्बन, 1 वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट, अदर हाइड्रोक्साइड आयन से, नेक्स्ट CH3 से, इधर बेटा इथाइल ग्रुप से। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम से क्या हो रही है? वैलेंसी कंप्लीट हो रही है। दिस इज नॉन एज कायरल कार्बन एंड कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉन एज कायरल कंपाउंड्स और कायरल कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव्स। तो ये क्या होगा बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। ये कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, नेक्स्ट है बेटा अपन का वो है CH3। इसमें देखो वैलेंसी Cl, 1 वैलेंसी OH से, CH3 और CH3 सेम हो गए ग्रुप, इसलिए कायरल कार्बन नहीं है और ऑप्टिकली क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस टाइप से बेटा क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसके 2 पार्ट्स में अपन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इनांसियोमर्स के बारे में, उनके बारे में पढ़ेंगे और क्या न्यूक्लियोफिलिक SN1 के अंदर कैसे रैसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और SN2 में किस प्रकार से इन्वर्जन प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा।